नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैन। यहाँ पर दोस्तों आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 17 और 18 फरवरी को आयोजित होगी, उसकी बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, और जिसका पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीस शाह को फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि फिक्की की फुल फॉर्म आप सभी के सामने दी गई है, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, राजघाट परियोजना स्थित है किस नदी पर स्थित है? ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप सभी को थोड़े एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसे बताया दे रहे हैं। तो यहां पर राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? राइट आंसर बताएं। आप सभी लोग कमेंट करने का प्रयास करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नारंगी का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 आयोजित हुई। कहां पर आयोजित हुई है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन यानी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए आप सभी लोग। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां आयोजित हुई? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। ये याद करना है, ट्रिक आपको याद रखनी है। जो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जो इसमें पूछा गया है पानी में घुलनशील नहीं है, तो आपको केवल और केवल याद रखना है कि जो वसा में घुलनशील है वो पानी में नहीं घुलेंगे, और जो पानी में घुलनशील है वो वसा में नहीं घुलेंगे। तो वसा में जो घुलनशील है उनके नाम याद कर लीजिए। उनकी ट्रिक होती है कीड़ा। क्या होती है? कीड़ा। ये याद रखना, डी ए, यानी ये विटामिन के, डी, ई, ए, ये जो है विटामिन ये वसा में घुलनशील है, बाकी जो दो बचते हैं वो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, गोंड। यानी यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जनजाति समूह पूछा है, अगर जनजाति पूछे तो उत्तर बदल जाता है, लेकिन समूह पूछा है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करने का प्रयास करें। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लखीमपुर खीरी। और आप सभी लोग जानते हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशंसित है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, कृषि और मूल्य लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी अनुशंसित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय का अधिकार कहलाती है। अगला प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, इनका सही क्रम बताना है। तो यहां पर सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कहां पर हुआ था और उसके बाद आप सभी लोग देखो सबसे पहले कहां पर होता है, बैरकपुर छावनी में होता है। इसका मतलब ये हुआ ये पहले पर आएगा और इस तरीके से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चौथा अगर पहले पे लाने पर तीनों ऑप्शन गलत हो जाते, एक ही ऑप्शन बचता है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? यहां पे बताना है कौन थे, तो कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
के संस्थापक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मार्क करके रखिए, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेगा। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? आप सभी लोग फटाफट बताएं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप सभी को बता दें, नाबार्ड का पूरा नाम कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसे अंग्रेजी में फुल फॉर्म अगर कही जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ए बी सी डी, चार में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके। राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है, ये सही सुमेलित है। बाकी अन्य जो हैं वो सही सुमेलित नहीं है। वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, और ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में तथा महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? बताइए कमेंट करके आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? राइट आंसर बनेगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरसाना। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि रणथंभौर, सरिस्का और जैसलमेर ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्त अर्थात कोरम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10, या वर्तमान में सदस्यों के सापेक्ष पूछा जाए तो 55 सदस्य यहां पर आएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं, कितने जिले सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 12 जिले सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी जारी किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1050 करोड़। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस रोग द्वारा संचरित होता है? रोगवाहक द्वारा संचरित होता है, यह पूछा गया है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज एजिप्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्कआउट करके रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल है? जिसका नाम शामिल है उसे बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अभिनव कुमार चौधरी, जी.आर. राय और जनधारी सिंह चौधरी, इन तीनों को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? राइट आंसर होगा यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, 16 दिसंबर 1971 को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया कर खिताब जीता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी फिनलैंड और ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये था आप सभी लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जिसके अंतर्गत 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है आप सभी के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर के लिए, उससे आप वंचित ना हो और आप प्रैक्टिस सीरीज लगातार जारी रखें और अंतिम समय में प्रैक्टिस सीरीज ही एक बेहतर स्कोर की ओर आप सभी को ले जाएगी।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।